नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNI न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, कल देश भर में दशहरा का पर्व मनाया गया। कहते हैं कि इस पर्व को बुराई पर अच्छाई की जीत भी माना जाता है। देश भर में किस तरह से रावण दहन किया गया वो तो हमने देखा ही, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में राजनीति की गर्मी, या यूं कहें कि दशहरा का नजारा कुछ अलग ही था। मुंबई में 2 जगह शिवसेना की दशहरा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना साबित करने की भरपूर कोशिश की। इसके साथ ही एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए दोनों ने जमकर एक दूसरे को खरी खोटी भी सुनाई। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में जब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, यानी कि जब एकनाथ शिंदे ने अपनी ही पार्टी को दगा देकर अलग होने का फैसला लिया था, उस दौरान एक तरफ शिवसेना के उद्धव ठाकरे जहां ये साबित कर रहे थे कि असल में वो ही शिवसेना की धरोहर हैं, तो वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे खुद को शिवसेना का असल भक्त मान रहे थे। और ये हिंदुत्व की ये लड़ाई एक बार फिर दशहरा के दिन देखने को। हालांकि शक्ति प्रदर्शन से बीजेपी ने दूरी बनाई और दर्शक की तरह नजर आई। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से दशहरा रैली में शामिल होने के लिए भाजपा के किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया गया था। बताया गया कि रैली में बीजेपी के किसी नेता के शामिल होने की भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों? जी हां, हिंदुत्व की लड़ाई में बीजेपी को क्यों शिंदे ने दरकिनार किया? क्या शिंदे अकेले ही उद्धव ठाकरे को यह दिखाना चाह रहे थे कि वो बाला साहेब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं? क्या बीजेपी को दशहरा रैली में शामिल ना करने का कारण यह था कि यह रैली शिवसेना की परंपरा और विशुद्ध रूप से पार्टी समारोह है? बहरहाल 30 अक्टूबर 1967 बाला साहेब ठाकरे सिर्फ एक पहरा लिखते हैं कि दशहरा के दिन हम एक रैली करेंगे और वह रैली शिवाजी पार्क में की जाएगी। प्रशासन रोके नहीं और सरकार भी सचेत हो जाए, और सब सचेत हो गए। और वही 2022 के दशहरा के दिन देखने को मिला, यानी कि कल जब दशहरा हुआ था, जब बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरों को लेकर 2 रैलियां की गई। महाराष्ट्र में एक तरफ सत्ता की रैली तो दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे उनके बेटे की रैली। बेटे की रैली शिवाजी पार्क में की गई। वहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर शिंदे की रैली होती है, लेकिन अपनी अपनी रैली में इन दोनों ने एक दूसरे पर आग के बाण भी चलाए। और चलाने भी क्यों नहीं बनते, क्योंकि जिस तरीके से बगावत के तेवर जो दिखाए गए थे, उसके बाद जो अंदर का खुमार था, जो अंदर का गुस्सा था, वो नजर आया था। जहां उद्धव ठाकरे ने शिंदे को बगावत का गद्दार बताया। जी हां, शिंदे को जिस तरीके से उद्धव ने बगावत का गद्दार बताया था, तो वहीं एकनाथ शिंदे भी कहां रुकने वाले। एकनाथ शिंदे ने अपनी बगावत को गदर कह डाला। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। देखिए किस तरीके से जो राजनीति की उठापटक है, गद्दार से गदर तक आ गई है। लेकिन उद्धव ठाकरे शायद ये भूल जाते हैं कि 2.5 साल पहले जब चुनाव के बाद सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही थी, तो तब उद्धव ने भी बीजेपी के साथ सालों पुरानी दोस्ती को तोड़कर कांग्रेस और एनसीपी का दामन थाम लिया था। और ये वो पार्टी थी जो हिंदुत्व से परे होकर अपनी एक अलग छवि के लिए जानी जाती है। और वो छवि क्या है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। अब वो शायद भूल गए हैं कि जिस शिंदे को वो बगावत का गद्दार मान रहे हैं, एक वक्त में वो भी इसी जगह पर खड़े थे जब उन्होंने अपनी सीएम की गद्दी पाने के लिए पुरानी दोस्ती को छोड़ दिया। हमने देखा था वो मंजर जब 2.5 साल पहले चुनाव की वो खींचतान थी, और जब सीएम पद को लेकर किस तरीके से उन्होंने बगावती तेवर दिखाए थे। और आज वही ठाकरे जब शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल, लेकिन अगर हम रैली पर गौर करें तो एकनाथ शिंदे के साथ मंच में बाला साहेब ठाकरे के पुत्र जयदेव ठाकरे की मौजूदगी रही। वाकई में गौर करने वाली बात थी। और देखिए, जब रैली चल रही थी
मौजूदा लोग वहां पर लोगों की कतार लगी हुई थी, लोगों की भीड़, उम्दा भीड़ देखने को मिली थी। उस दौरान कैमरा जब जूम होता है तो वहां पर कौन नजर आता है? बाला साहेब ठाकरे के पुत्र जयदेव ठाकरे, जिसकी कभी उद्धव ठाकरे से बनी ही नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं अब तालमेल की जो स्थिति नजर आई थी वो वाकई में गौर करने वाली थी। शिंदे के मंच पर जब जयदेव की जो पूर्व पत्नी है स्मिता ठाकरे भी नजर आई, और यही स्मिता ठाकरे जिनके साथ कहीं ना कहीं एक वक्त पर इनके चर्चे बहुत ज्यादा। बाला साहेब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे एक जमाने में शिवसेना में काफी सक्रिय हुआ करती थी, लेकिन उद्धव के कमान संभालने के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई। शिवाजी पार्क में जहां उद्धव ठाकरे में करीब 45 मिनट तक भाषण दिया, वहीं बीकेसी मैदान में एकनाथ शिंदे उनसे दोगुने रफ्तार में यानी कि उनसे दोगुना समय तक बोलते रहे, और दोनों ने अपने अपने भाषण में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर अपना दांव ठोका और अपने आप को हिंदुत्व का असली सिपाही बताया। शिंदे गुट को गद्दार बताते हुए उद्धव ने कहा कि इस विशाल भीड़ को देखकर गद्दारों को डर लग रहा है। इस साल का रावण अलग है। रावण के 10 सिर हुआ करते थे, लेकिन इस रावण के 50 सिर हैं। वहीं शिंदे भी कहां चुप बैठने वाले। जब इस तरीके से जो आरोपों की छड़ियां उन पर लग रही थी, तो शिंदे ने भी उसी मंच से, और जिस तरीके से एक अलग मंच था, अलग लोग थे और अलग उम्मीदवार भी थे, वहीं शिंदे भी चुप नहीं बैठे। शिंदे भी उद्धव पर खूब गरजे और कहा कि शिवसेना ना उद्धव ठाकरे की है और ना एकनाथ शिंदे की है। ये शिवसेना सिर्फ और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के विचारों की है। विरासत विचारों की होती है और हम बाला साहेब ठाकरे के विचारों के असली वारिस हैं। सोचिए कि शिंदे ने अपने आप को असली वारिस बता दिया, और कहीं ना कहीं भले ही उन्होंने अपनी एक अलग सत्ता बना ली हो, बगावत के तेवर दिखाए हो, लेकिन जो हिंदुत्व की छवि है और जो बाला साहेब के प्रति उनका प्यार है और जो खुद को अपना असली वारिस बता रहे हैं, वाकई में ये तीखी लड़ाई तो बहुत दूर तक जाएगी। हिंदुत्व की इस लड़ाई में शिंदे ने तीखे हमले बोलते हुए कहा कि आपने बाला साहेब के विचारों को बेच दिया है और हम पर आरोप लगाया है कि बाप चुराने वाली टोली पैदा कर दी है। जी हां, ये उस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियां इस शब्द ने बटोर ली थी जब बगावत के तेवर शिंदे ने दिखाए थे। उस वक्त जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने यह तक कह डाला था कि बाप चुराने वाली टोली पैदा हो गई है। एकनाथ शिंदे ने अपने भाषण में कई बार बाला साहेब ठाकरे की विरासत का जिक्र किया और आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे ने उन सभी के साथ हाथ मिलाया है जिन्होंने हमेशा बाला साहेब का विरोध किया। घंटों चली दोनों नेताओं के भाषण के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई दिख रही है, उसमें कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिन पार्टियों का उन्होंने दामन थाम रखा है, कांग्रेस, एनसीपी, उनसे साफ नजर आ रहा है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि शिवसेना के साथ बाकी पार्टी हिंदुत्व के खिलाफ हमेशा नजर आती है। तो बिल्कुल ये वही पार्टी जिस तरीके से हमने देखा था कि जब 2.5 साल पहले और उद्धव ठाकरे अपनी छवि को लेकर और खास तौर पर सीएम पद की कुर्सी को लेकर जब उन्होंने कहते हैं कि हट धर्मिता अपना ली थी कि बिल्कुल सीएम तो हम ही बनेंगे, हमारा ही चेहरा होना चाहिए, लेकिन जब जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि ठीक है कोई बात नहीं, इतनी पुरानी दोस्ती बीजेपी के साथ उनकी रही थी और खास तौर पर ये दोनों पार्टियां, ये दोनों दोस्तियां जो रही थी, भले अलग अलग चेहरे थे, ये हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी। और सवाल उस वक्त भी उठ रहा था कि आप जिन पार्टी का दामन थाम रहे हैं, जिन पार्टी का हाथ मिला रहे हैं, जिन पार्टी से हाथ मिला रहे हैं, वो क्या इस चीज को एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या स्वीकार कर पाएगी? आप हिंदुत्व की छवि को लेकर आगे चलना चाहते हैं, लेकिन वो हिंदुत्व की छवि से परे होना चाहते हैं। तो ये जिस तरीके से गठबंधन हुआ था और तालमेल बैठा था, वो कहीं ना कहीं देखे कि आज किस नतीजे पर आन पड़ी है। क्या उद्धव ठाकरे के लिए क्या आने वाले जो वक्त में राह होने वाली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, क्या वो राह
उद्धव के लिए आसान हो पाएगी? इस पर आप अपनी राय जरूर दें कि आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है। और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।